बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम के एक गांव में फकीरा नाम का एक ठग रहता था। फकीरा के परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी ही थी। हालांकि गांव वालों को यह मालूम था कि फकीरा एक ठग है, लेकिन फिर भी गांव वाले उसका विरोध नहीं करते थे, जिसका कारण यह था कि फकीरा ने आज तक कभी भी किसी गरीब आदमी को नहीं ठगा था। उसका शिकार अक्सर अमीर साहूकार, जमींदार और धन्ना सेठ होते थे। उसका मानना यह था कि बेईमान साहूकारों और जमींदारों को ठगना कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि यह लोग गरीबों का खून चूस कर ही अमीर हुए हैं। यही कारण था कि गांव के गरीब किसानों और मजदूरों को फकीरा से कोई परेशानी नहीं थी। इस गांव में एक हरिदास नाम का ब्राह्मण रहता था, जो गांव के ही मंदिर में पुजारी का काम करता था। हरिदास असल में एक बहुत ही लालची ब्राह्मण था। वैसे तो वह मंदिर में पुजारी का काम करता था, लेकिन इसके अलावा भी वह लोगों के घरों में पूजा पाठ, हवन इत्यादि करवाने का काम भी करता था। इन सब कामों के लिए वह अक्सर गांव वालों से मोटी दक्षिणा ऐंठ लिया करता था। हालांकि गांव वाले उसकी इस आदत से बहुत ही परेशान हो चुके थे। वह पुजारी के मुंह पर तो उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे उसे कोसते रहते थे, क्योंकि गांव के मंदिर का पुजारी होने के नाते कोई भी उसके साथ पैर नहीं रखना चाहता था। एक दिन की बात है, ठग फकीरा की पत्नी उससे कहने लगी, सुनिए जी, अब तो काफी दिन हो चुके हैं, आपने किसी को नहीं ठगा है। घर में राशन का सामान भी अब कम होने लगा है। फकीरा कहने लगा, भाग्यवान, तुम तो जानती हो कि मैं कभी किसी गरीब या लाचार को नहीं ठगता हूँ। मेरा शिकार हमेशा कोई बेईमान और धूर्त अमीर आदमी ही होता है, और काफी दिनों से मुझे कोई ऐसा आदमी मिला नहीं है। परंतु तुम चिंता मत करो, जल्दी ही मैं अपनी ठग विद्या का इस्तेमाल करके किसी धूर्त आदमी को ठग लूंगा। इतना कहकर फकीरा अपने घर से निकल पड़ा। गांव से बाहर निकलकर फकीरा ने देखा कि मंदिर का पुजारी हरिदास नदी में नहा रहा था। फकीरा सोचने लगा, यह पुजारी हरिदास भी एक धूर्त और लालची आदमी है। इसके पास भी काफी धन होगा, क्यों ना आज इसे ही अपना शिकार बनाया जाए। इस समय यह नदी में घुसा हुआ है, इसके कपड़े नदी के किनारे पर ही रखे हुए हैं। अगर मैं इसके कपड़े उठा लूं तो थोड़ा बहुत धन तो मिल ही जाएगा। यह सोचकर वह दबे पांव नदी के किनारे पर पहुंचा, और जैसे ही पुजारी के कपड़े वह उठाने लगा तो पुजारी ने उसे देख लिया। पुजारी बोला, अरे फकीरा, तुम मेरे कपड़े क्यों उठा रहे हो? क्या कपड़े लेकर भागने का इरादा है? तब फकीरा बोला, अरे पुजारी जी, आपके लिए तो मेरे मन में बहुत ही इज्जत है। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आपके कपड़े जमीन पर रखे हुए देखे, मुझसे रहा न गया। मैंने सोचा कि जब तक आप नदी में स्नान कर रहे हैं तब तक मैं आपके कपड़े अपनी गोद में लेकर बैठ जाता हूँ। पुजारी बोला, फकीरा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम एक ठग हो। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फकीरा ने कहा, अरे पुजारी जी, आप तो मुझ पर गर्म हो रहे हैं। अगर आपका ऐसा आदेश है तो मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाता हूँ। और फिर फकीरा वहां से चल दिया। अभी तो फकीरा वहां से कुछ कदम आगे ही बढ़ा था कि उसके दिमाग में एक विचार आया, अरे यार फकीरा, आखिरकार पुजारी मुझे नदी किनारे से क्यों भगाना चाहता था? लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे झाड़ियों में छिप कर देखना चाहिए। यह सोचकर वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और फिर छिप कर देखने लगा। कुछ ही देर के बाद पुजारी नहा धोकर नदी के बाहर निकल आया। पुजारी ने अपने भीगे वस्त्र बदले और फिर अपने बालों की जटाएं उसने खोल दी। फकीरा ने देखा कि पुजारी के भीगे बालों में से स्वर्ण मुद्राएं नीचे गिर रही थीं। यह देखकर वह सोचने लगा, अरे यह क्या चमत्कार है, पुजारी अपने धन को जटाओं में छुपा कर रखता है। जब पुजारी की जटाओं में से स्वर्ण मुद्राएं निकलना बंद हो गई तो पुजारी उन्हें गिनने बैठ गया। फकीरा पूरे गौर से देखता है कि यह पूरी 40 अशर्फियां थी। हरिदास कह रहा था, अशर्फियां तो पूरी है, इसका मतलब तो यह है कि एक भी स्वर्ण मुद्रा इधर से उधर नहीं हुई। अब इन्हें वापस अपनी जटाओं में छुपा लेता हूं। इसके बाद पुजारी एक एक करके स्वर्ण मुद्राएं अपनी जटाओं में छुपा लेता है। फकीरा सोचने लगा, इसका मतलब तो यह हुआ कि इस पुजारी हरिदास के पास तो बहुत सारा धन है, मगर यह आवश्यकता से ज्यादा चालाक है, तभी तो इसने अपनी सारी स्वर्ण मुद्राएं अपनी जटाओं में छुपा कर रखी हैं। लेकिन जैसे भी हो, मुझे इन स्वर्ण मुद्राओं को हड़पना ही होगा। नहा धोकर पुजारी वापस मंदिर की तरफ चल दिया। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो फकीरा भी उसके पीछे पीछे वहीं पर पहुंच गया और कहने लगा, पुजारी जी, मैं आज से ही अपनी ठगी का धंधा छोड़ना चाहता हूं और इस काम में आपको मेरा सहयोग करना होगा। पुजारी ने कहा, भला मैं इस काम में तुम्हारा क्या सहयोग कर सकता हूं? फकीरा बोला, पुजारी जी, ठगी का धंधा छोड़ने के इस अवसर पर मैं आपके द्वारा अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा करवाना चाहता हूं। इसीलिए आप मेरे साथ इसी समय मेरे घर पर चलिए और सत्यनारायण जी की कथा संपन्न करवाइए।
फकीरा की बात सुनकर पुजारी सोच में पड़ गया कि यह फकीरा तो बहुत बड़ा ठग है। भला यह ठगी का धंधा क्यों छोड़ने लगा? लगता है यह मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है, परंतु मैं भी कम नहीं हूं। मैं भूलकर भी इसके साथ इसके घर पर नहीं जाऊंगा। इस समय मैं कोई बहाना बनाकर इसे यहां से टाल देता हूं। यह सोचकर वो फकीरा से बोला, बेटा फकीरा, तुम ठगी का धंधा छोड़ रहे हो, ये जानकर तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर भगवान सत्यनारायण जी की कथा कहने के लिए अवश्य चलता, लेकिन मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे साथ आज ना जा सकूंगा। लेकिन क्यों पुजारी जी? फकीरा, मैंने एक संकल्प लिया है। मैं 1 महीने तक नदी के किनारे पर यज्ञ करूंगा। मेरा सारा दिन तो यज्ञ करने में ही निकल जाता है। अब मैं यज्ञ छोड़कर कैसे आ सकता हूं? फकीरा बोला, अच्छा तो यह बात है। लेकिन फकीरा भी कम नहीं था। वह मन ही मन कुछ सोचकर बोला, पुजारी जी, 1 महीने की कोई बात नहीं है। मैं 1 महीने के बाद आपसे अपने घर में कथा करवाऊंगा। तब तक मैं 1 महीना बीतने का इंतजार करूंगा। पुजारी बोला, ठीक है फकीरा, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद फकीरा अपने घर चला गया। जब फकीरा अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कहने लगी, क्या हुआ जी, आज आप खाली हाथ ही घर लौट आए? फकीरा बोला, यह बात नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं किसी धूर्त और लालची आदमी को ही ठगूंगा। हाँ, यह काम जरा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। इस काम को करने के लिए मुझे 1 महीने का समय लगेगा। 1 महीने के बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी ठग विद्या किसी से कम नहीं है। उसकी पत्नी बोली, ठीक है स्वामी, मैं आपको 1 महीने का समय देती हूँ। दूसरे दिन सुबह उठते ही फकीरा ढेर सारे फल लेकर पुजारी हरिदास के पास पहुंच गया। उसे देखकर पुजारी को हैरानी हुई और वह बोला, यह सब क्या है फकीरा? फकीरा ने कहा, पुजारी जी, मैंने आज तक बहुत ही पाप किए हैं। आप इन फलों को लेकर मुझ पर कृपा कीजिए। पुजारी मन ही मन सोचने लगा, मैं तो समझता था कि यह फकीरा बहुत ही चालाक और धूर्त आदमी है, लेकिन यह तो बिल्कुल मूर्खों वाली बात कर रहा है। बिना वजह ही इतने सारे फल लेकर आया है। लगता है इसे कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दूसरी तरफ फकीरा सोच रहा था कि अब मैं रोज इस पुजारी को कुछ ना कुछ दे जाया करूंगा, ताकि एक दिन इसे मेरे ऊपर विश्वास हो जाए और यह बिना किसी आनाकानी के मेरे साथ मेरे घर चल सके। फकीरा प्रतिदिन पुजारी के लिए कुछ न कुछ खाने की वस्तुएं लेकर आ जाया करता था। इस प्रकार धीरे धीरे पूरा 1 महीना बीत गया। एक दिन फकीरा पुजारी से कहने लगा, पुजारी जी, अब तो 1 महीना पूरा हो चुका है। अब आपको मेरे घर सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए चलना ही होगा। पुजारी सोचने लगा, इस 1 महीने में फकीरा का स्वभाव बहुत ही बदल चुका है। अब इसके घर चलने में कोई बुराई नहीं है। इसी बहाने मैं इससे मोटी दक्षिणा भी वसूल कर लूंगा। यह सोचकर वह बोला, ठीक है फकीरा, भक्तों का उद्धार करना तो मेरा परम कर्तव्य है। चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। फकीरा के घर पहुंचकर फकीरा पुजारी हरिदास से कहने लगा, पुजारी जी, आप यहीं पर विराजिए। मैं गांव वालों को कथा सुनाने का निमंत्रण देकर आता हूँ। इसके बाद